So, good morning, everyone. So, before um, before appearing for this exam, I have a few tips for you guys. I know that you all might be very anxious about the examination. ओके बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं दिमाग में, है ना, कि कितना पढ़ा है, सफिशिएंट है कि नहीं है, क्या है, ये सब है, तो सब चीज़ें बहुत मतलब अभी चल रही होती तुम्हारे दिमाग में. सो आई हैव अ फ्यू टिप्स बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस. मेरे कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या चीज़ वर्क करती है लास्ट टाइम में, क्या चीज़ करनी चाहिए. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपकी प्रिपरेशन से भी ज़्यादा, सी, आप जो प्रिपेयर कर रहे हो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, योर माइंड सेट बिफोर योर एग्जामिनेशन. ठीक है, एटलीस्ट एक दिन पहले तुम्हारा क्या माइंड सेट है और उस दिन पेपर के टाइम पे तुम्हारा क्या माइंड सेट है, वो डिसाइड करेगा आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, अच्छे से होगा कि नहीं होगा. ठीक है, बाकी प्रिपरेशन तो सबका वैसा ही होता है. ठीक है, सबने अच्छे से पढ़ा है, बेसिक बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, PYQs हैं, एवरीथिंग, करंट अफेयर्स है. साइंस के लिए क्या सोर्स है तुम्हारे पास, NCRTs हैं. सो अब डिफरेंस कैसे क्रिएट किया जाए, थोड़ा बहुत तो होता है. देखिए, दिस लास्ट डे इज़ वेरी वेरी क्रूशल. तुम्हें लगता है कि नहीं पढ़ तो लिया जितना होगा, ठीक है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि तुम्हें क्या पढ़ना है अभी, क्या नहीं पढ़ना. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर एग्ज़ाम क्या करना है, ड्यूरिंग एग्ज़ाम क्या करना है, वो आपके दिमाग में छपा होना चाहिए. ठीक है, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए, कुछ चीज़ें आप अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो. ठीक है, सो पहले अगर हम बात करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लीजिए दैट वॉट एवर यू हैव स्टडीड इज़ इनफ. ठीक है, ये सब सेकंड थॉट्स मत लाइए प्लीज़ कि पता नहीं जो मैंने पढ़ा है सफिशेंट और नॉट, है ना, ये रह गया वो रह गया. देखिए, इट हैपन्स विद एवरीबडी, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट. सो वॉट एवर यू हैव स्टडीड इज़ इनफ टू क्लियर द एग्जाम. ठीक है, ये दिमाग में बिठा लीजिए, कोई एंग्जाइटी कोई कुछ नहीं रखना. दूसरा, यू नीड टू बैलेंस योर इमोशंस. देखिए, आई नो दैट एंशियस लगता है, डर लगता है कि हाँ पता नहीं होगा कि नहीं होगा. देखिए, होगा कि नहीं होगा, इट्स नॉट इन आवर हैंड, बट उस दिन हमें बेस्ट परफॉर्म करना, दैट इज़ इन योर हैंड. अगर तुम इतना ओवर पावर कर लोगे इमोशंस को, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, तुम्हारे ये जो परफॉर्मेंस है उसका इम्पैक्ट करेगा. अगर परफॉर्मेंस को ही इम्पैक्ट कर जाएगा तो फिर वैसे भी रिजल्ट नहीं आने वाला. अगर ऐसे भी नहीं आ रहा तो वैसे भी नहीं आएगा. सो इट्स बेटर, प्लीज़ बैलेंस योर इमोशंस. ठीक है, ठीक है, अंदर एंक्शस फील हो रहा है, डर लग रहा है, बट कीप ऑन टेलिंग योर माइंड, कीप ऑन टेलिंग योर सेल्फ दैट आई हैव स्टडीड इनफ, दिस इज़ इनफ. मेरे को शांत रहना है, काम रहना है. और एक और चीज़ मैंने देखी है, लोगों का कहना है कि लास्ट दिन नहीं पढ़ना है, हमें कुछ नहीं पढ़ना है, हमें स्ट्रेस नहीं. ऐसा मत करो प्लीज़. ठीक है, ये मत करना नेटफ्लिक्स लेके बैठ गए, ये लेके बैठ गए, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तुम. ठीक है, तुम अपने एग्जाम से हट जाओगे. क्या करना आपको, लास्ट दिन के लिए भी कुछ चीज़ हो रही चाहिए, लाइक करंट अफेयर्स, उसको रिवाइज कर लो, बार बार रिवाइज कर लो, है ना. कोई ऐसा फैक्चुअल है जो आपको आपको लास्ट दिन के लिए रखा है, तो रिवाइज करो उसको. इवन जिस दिन एग्जाम होता है ना, उस दिन भी रिवाइज करो करंट अफेयर्स. ठीक है, सुबह सुबह जा रहे हो, मॉर्निंग जा रहे हो, तो देख लो एक बार, PDF देख लो. ठीक है, ये सब मत करना कि नहीं ये लास्ट दिन है, मेरे को अपने दिमाग को शांत करना. नहीं, तुम्हारा दिमाग वैसे ही शांत है. ठीक है, नॉर्मली जैसे तुम्हारा डे चलता है वैसे तुम अच्छे से देखो, और करंट अफेयर जो भी है रिवाइज करो, रात को अच्छे से सो जाओ, सुबह उठो, सुबह मॉर्निंग में उठ रहे हो, अच्छे से एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा मेडिटेट करो, बिकॉज आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा, आपके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वहाँ पे आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत करके आओगे. ठीक है, तो एंग्जाइटी, प्रेशर नहीं देना अपने दिमाग को. ठीक है, आराम से रहिए, काम रहिए थोड़ा सा. ठीक है, किसी से बात मत करिए ज़्यादा. क्या होता है ना, जब तुम किसी से बात करते हो, इवन तुम जब एग्ज़ाम सेंटर में भी जाते हो तो 10 लोग मिलते हैं, 10 लोगों से बात करते नहीं, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे. क्यों बात करनी है, अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखो, सेव करके रखो, और सिर्फ आपके दिमाग में एग्ज़ाम चलना चाहिए. ठीक है, आई नीड टू काम माई सेल्फ. ओके, इट्स फाइन, एग्ज़ाम ही है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है. बस ऐसे दिमाग को क्या करना है, देखिए, अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, हमें पता अंदर से डर लग रहा है. ठीक है, बट हमें वैसी चीज़ नहीं, अपने दिमाग को काम रखना. पानी पीजिए, अच्छे से हाइड्रेटेड रहिए, ब्रेकफास्ट करके जाइए अच्छे से. ठीक है, कोई चीज़ का प्रेशर नहीं देना अपनी बॉडी को. ठीक है, जब तुम प्रेशर दोगे तो बॉडी सोचेगी कि पता नहीं क्या हो गया, चीज़ है ना, कुछ तो भी अलग चल रहा है तुम्हारा. सो इट्स बेटर है, बैलेंस योर इमोशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज, वही बता दिया, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. ठीक है, वहाँ जाके किसी से बात मत करो, घर पे भी किसी से साथ झगड़ा वगड़ा ये सब मत करो. ठीक है, अपने उसमें रहो, थोड़े से एक अपने
एटलीस्ट थोड़ा सा आइसोलेशन में रहो, ठीक है। आराम से बात करो, नॉर्मल बात करो, ये नहीं है कि बहुत एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अभी क्या करो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, तो थोड़ा बहुत रह गया उसको रिवाइज कीजिए, दैट्स ऑल, ठीक है। ये मत कीजिए कि ये नहीं आता तो इसको देख लेता हूँ, नहीं देखना है वो। तुम देखोगे, तुमने जो पढ़ा है उसका भी कबाड़ा करोगे। सो इट्स बेटर है कि प्लीज डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, काम योर सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट इज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यार मेरे को समझ नहीं आता, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सच अ बिग एग्जामिनेशन, हाउ कैन यू अफोर्ड टू बी लेट टू द वेन्यू, एंड फिर उसके बाद तुम बोलते मैम ये हो गया, ये हो गया। नहीं, अगर तुम अपने इतने इम्पॉर्टेंट, इतने क्रूशल टाइम पे, इतने क्रूशल एग्जाम के लिए अगर तुम टाइम पे नहीं आ सकते हो, देन यू, इट्स वेरी हार्श बट यू डोंट डिजर्व, है ना। तुम एग्ज़ाम देना ही डिजर्व नहीं करते हो, ठीक है। बहुत कुछ ऐसा हो गया है कि मतलब बहुत ही डिले हो गया, अब हर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब खराब तुम्हारे साथ ही हो रहा है, तो यार वो तो एक्सट्रीम केस है। बट अगर तुम्हें पता है कितने बजे पेपर है, तुम्हें 1 घंटा पहले पहुंचना ही है। अगर तुम बहुत दूर से आ रहे हो तो एक दिन पहले चले जाओ, और थोड़ा सा पास में है तो सुबह जल्दी निकलो, या तो एक दिन पहले चले जाओ। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि देखिए, मैंने बहुत सारे देखे हैं, बच्चे देखे हैं कि ऐसे रो रहे होते हैं गेट के पास आके कि अंदर जाने दो, अंदर जाने दो। देखिए, दिस इज़ नॉट एनी एक्सक्यूज़, ठीक है। तुम ये एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, नहीं। तुम एग्ज़ाम देने के लिए आए हो, तुम्हें पहले पहुंचना पड़ेगा, किसी भी हालत में पहुंचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब प्रेशर मत ले लेना, क्योंकि अगर तुम टाइम पे ही नहीं पहुंच रहे हो, हड़बड़ा जाओगे वहाँ पे, पेपर दोगे, क्या दोगे तुम पहले से डरे हुए हो, तुम्हारा पहले ही अंदर जो है इतना ऐसे हार्ट बीट तेज हो गई है तुम्हारी, तो फिर कैसे दोगे एग्ज़ाम। सो ये वाली तो बेवकूफ़ी मत करना प्लीज़, ठीक है, कि मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया, मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया, कोई बात नहीं, एंड ऑल दैट। तो ये बहुत कैजुअल बिहेवियर है, ठीक है। इतना कैजुअल मत रहो यार, इतना कैजुअल तो मैं भी नहीं रही थी कि नहीं जाना, टाइम पे नहीं जाना, नहीं, टाइम पे जाइए प्लीज़, टाइम पे जाइए, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। नाउ ये तो हो गया कि बिफोर एग्जामिनेशन आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना। नाउ ड्यूरिंग एग्जामिनेशन क्या करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अवॉइड सिली मिस्टेक। देखिए, ये इतना बड़ा दुश्मन है तुम्हारा, ये सिली मिस्टेक इतना बड़ा मैं बता नहीं सकती आपको। इससे तुम ना 4 से 5 से 6 क्वेश्चन तक भी तुम क्या कर सकते हो, ऐसे ना दान में दे सकते हो। तुम सोचोगे कि यार ये तो आता था, फिर कैसे गलत हो गया, ये तो आता था, कैसे गलत हो गया। एंड मैं सीडीएस के एक्सपीरियंस से नहीं बता रही हूँ, मैं बाकी एग्जाम्स के एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ, मेरा लिटरली बता रही हूँ। 4-4 5-5 नंबर से भी मेरा एक एग्ज़ाम रहा है, वेरी क्रूशल एग्ज़ाम था मेरा। एंड और जब मैंने उसको फिर से देखा, अपने क्वेश्चन पेपर को देखा, एंड लिटरली 4 to 5 क्वेश्चन से जो मैंने सिली मिस्टेक्स की थी, गलत कर दी है उसको, कि यार मैं इसको कैसे, ये कैसे मैं मार्क कर सकती हूँ, ऐसे ऐसे कैसे मार्क कर सकती हूँ। सो देखिए, अगर ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत मैटर करेगा, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन केयरफुली पढ़ते ही नहीं है। बच्चे क्या, मैं खुद नहीं पढ़ती हूँ, ठीक है। क्या होता है ना कि एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, तो कभी कभी तुम क्या करते हो ना, तुमसे नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। तुम क्या कर जाते हो, क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते हो, और फिर क्या करते हो, फिर गलती हो जाती है। जैसे कि पहले क्या होता था, करेक्ट करेक्ट पूछते थे, उसके बाद उन्होंने नॉट करेक्ट पूछना स्टार्ट कर दिया। तो तुम क्या करते थे, हमसे एक गलती हो जाती थी कि लिखा होता था नॉट करेक्ट, हम करेक्ट टिक करके आ जाते थे। आजकल क्या हो गया कि नॉट करेक्ट इतना पूछना स्टार्ट हो गया है कि उस पर भी गलती हो जाती है। मेरा सीएपीएफ में ही हो गया था। वो क्या कर रहा था कि जैसे पहला क्वेश्चन भी नॉट करेक्ट, दूसरा भी नॉट करेक्ट, तीसरा भी नॉट करेक्ट, वो ना एक ना साइकिक बन जाती है तुम्हारी साइकी की, नॉट करेक्ट ही पूछ रहा, नॉट करेक्ट ही पूछ रहा, और नॉट करेक्ट तुम्हारे दिमाग में रह जाता है। तो वो क्वेश्चन करेक्ट पूछा था और मैं नॉट करेक्ट लगा के आ गई उसमें, ठीक है। तो नहीं समझ आता तुम्हें, तो तुम सिली मिस्टेक करते हो। प्लीज़ ऐसी मिस्टेक्स को अवॉइड करो। क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद उसके ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद एनालाइज करिए क्या है, करने लायक है, नहीं करने लायक है, आता है तो अच्छे से मार्क करना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज OMR शीट। आप क्या करते हो, यहाँ पे तुमने बी टिक किया, वहाँ पे तुम सी लगा के आ जाते हो, ठीक है। ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। OMR शीट का बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ है बट ये बहुत मैटर करती है। बहुत लोगों का इसी वजह से रह भी जाता है और इसी वजह से हो भी जाता है, ठीक है। अगर वो इतना ज़्यादा मतलब इसको लेके बहुत कॉन्शियस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2 घंटे हैं, सो 1 घंटा, ठीक है, एक घंटा आप क्या कर सकते हो, उसको स्लॉट बना लो ऐसे 1 घंटा, ठीक है। तो फर्स्ट आवर में क्या करना है आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आप जा रहे हो, सीधे सीधे जा रहे हो और करते जा रहे हो सॉल्व आप, ठीक है। करते गए आप सॉल्व, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसे 1 मिनट 2 मिनट तुमने
मतलब 3-4 मिनट तुमने एक क्वेश्चन पे लगा दिए, 5 मिनट एक क्वेश्चन पे लगा दिए, ऐसा नहीं करना है। आप देखिए ठीक है क्वेश्चन पढ़ा आ रहा है, ठीक है वेल एंड गुड आ रहा है, आगे चलते हैं अभी हम, ठीक है। ऐसे 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 करते जब तुम पूरा फर्स्ट इटरेशन हो जाएगा जब तुम्हारा, देन आप देखिए आप क्या करोगे, फिर बबल्स भरना स्टार्ट करोगे। और क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है क्वेश्चन पढ़ा यहाँ पे, एंड देन तुम यहाँ पे मार्क करने आते हो एमआर शीट पे, तो यहाँ से यहाँ तक जब तुम जाते हो तो वो टाइम कंज्यूम होता है। इट्स बेटर है तुम क्या करो, जब 1 घंटा कर दिया, कुछ क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए, अब तुम क्या करो ओएमआर शीट पकड़ो अपनी। अब क्या करना है तुमने यहाँ पे तुम जो भी तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करे वहाँ पे फिंगर रखिए एक, और दूसरी जगह आप क्या करना है आपको, और दिमाग में बोलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 का अगर तुमने बी लगाया तो मन में बोलते जाइए 1B 1B 1 का बी, ऐसे बोलते जाओगे तो यहाँ पे फिर मार्क करोगे कि अच्छा ठीक है 1 का बी था, तो इससे क्या हो जाएगा क्रॉस चेक भी हो जाएगा, और 1 है 1 का बी, तो बोलते जाइए दिमाग में ये चीज़, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है लगा दिया फिर लगा दिया, तो ऐसे ऐसे करके जितने भी आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन किए होंगे वो आपको पता चल जाएगा। फिर OMR शीट से काउंट करिए कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किए हैं, फॉर एग्जाम्पल 70 है 60 है जितने भी है, ठीक है। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें पता कि चलो ठीक है भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसपे मैं सोचूंगा या सोचूंगी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अटेम्प्ट बढ़ सकता है, 10-15 क्वेश्चन मैं और अटेम्प्ट कर ही लूंगा, है ना। तो 10-15 क्वेश्चन और अटेंड, जब 20 क्वेश्चन जितने भी आप अटेंड कर सकते हो, किसके बेसिस पे, लॉजिकल रीजनिंग, सोचो वहाँ पे ट्रिक्स है, टिप्स है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है ना, सब चीज़ें आप यूज़ करके वैसे कर सकते हो। और जब सेकेंड इटरेशन होगा तब आप साथ साथ में उसको क्या करते रहना, मार्क करते जाना, ठीक है। साथ साथ में जैसे ये वाला क्वेश्चन किया उसके साथ में मार्क किया, एक वाला क्वेश्चन किया उसके साथ मार्क कर लिया उसको, ठीक है। और प्लीज़ ये बार बार बताते जाइएगा कि इसका ये है और इसका ये होगा आंसर, ठीक है। एंड बबल्स के लिए भी देखिए पेन थोड़ा ऐसा यूज़ करना कि थोड़ा सा ना इसका जो पॉइंट आता है आगे वो थोड़ा सा मोटा हो, है ना, ताकि आप जल्दी से बबल कर लो उसको। और अगर ये सर्कल है कभी बीच में से स्टार्ट मत किया करो उसको भरना, यहाँ से पकड़ा करो उसके एज से और ऐसे से करके अंदर आया करो आप उसको लेके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय, यस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स जो क्वेश्चन आए तो उससे इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि जो पढ़ा हुआ होता है, जो PYQs है, जो ऑलरेडी अच्छा खासा तुम कर सकते हो वो तुम करके ही नहीं आते। क्यों? क्योंकि इतना हाइप बन जाता है अलग से क्वेश्चंस का, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। देखिए दे आर मेंट टू बी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। वो चाहता है तुम ये क्वेश्चन छोड़ो, वो नहीं चाहता तुम इसको अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। और आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि यार इसका मेरे पास कोई क्लू नहीं है, ना ऑप्शंस मैंने सुने हैं ना कुछ, मेरे को कोई क्लू नहीं आ रहा और इसके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, तो उसको स्किप करना है डायरेक्ट तुम उसको अटेम्प्ट नहीं करके आओगे, वाइल्ड गेस नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज एनालाइज द क्वेश्चन। देखिए यू नीड टू एनालाइज द क्वेश्चन पेपर। अब मेरे को बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम हाउ मैनी क्वेश्चंस वन शुड अटेम्प्ट एंड ऑल दैट। सी इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। तुम्हारा रिस्क एनालिसिस क्या है, तुम्हारा क्या, दैट यू विल डिसाइड, आई विल नॉट डिसाइड फॉर यू। वाई? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल if my intuition works in current affair doesn't mean that that will work for you also, है ना। ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा भी इंट्यूशन करंट अफेयर में ही स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं इकोनॉमिक्स में लेती हूँ, अटेम्प्ट लेती हूँ, मेरे को पता है कि अगर मैं इसको लूँगी तो मेरी मोस्ट प्रॉबेबली मेरा जो एक्यूरेसी है इसमें अच्छा है। ज़रूरी थोड़ा ना कि दूसरे बंदे का भी होगा, हो सकता है तुम्हारा ज्योग्राफी में अच्छा है, हो सकता है किसी में अच्छा है ना। हो सकता है तुम्हारी एक्यूरेसी मेरे से बहुत अच्छी है, अगर मैं 25 क्वेश्चन पकड़ के चलती हूँ कि मेरे गलत है तो मैं 90+ जाती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई 25 से 30 क्वेश्चन मैं गलत करके आऊँगी, तो मैं 95+ ले लेती हूँ, ताकि एटलीस्ट 50 तक तो पहुँचो, 50 नहीं तो एटलीस्ट 40-45 तक तो तुम रहो, ठीक है ना। 40-45 मार्क्स तो आने चाहिए तुम्हारे। सो वैसे करो, ठीक है। वो आप पे वो होता है, ये ऐसा नहीं करना कि मैंने बोला कि 95 तो तुम भी 95 करके आ जाओ और बोलो कि मैम आपने बोला था कि इतना टाइम करके आओ, हम तो नेगेटिव में चले गए। देखिए मैंने जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तब मैंने अपना प्रेपरेशन तो ठीक ठाक था, अच्छा खासा था, एंग्शियस भी थी उस टाइम पे, बट क्या था कि तुम्हें थोड़ा सा ना अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है कभी कभी तुम क्वेश्चन पढ़ते हो, तुम्हारा डायरेक्ट दिमाग बोलता है ये आंसर है, तो उस पर ओवर थिंक नहीं करना है। तुम बहुत बार ऐसे बैठ जाते हो सोचने, पकड़ के ही बैठ जाते हो, ठीक है। कभी कभी तुम्हारा जस्ट इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है, कि नहीं यार ये मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, मेरे को उस पर यकीन करना ही है, तो हम वो लगा के आ जाते हैं। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। और वो रिस्क कहाँ से आएगा? तुम्हारी प्रिपरेशन से, तुम्हारी गट फीलिंग से, तुम्हारे इंट्यूशन से, तुम्हारी प्रैक्टिस से, उसी से आता है, ठीक है। और तुम्हें आपको वो रिस्क लेना ही पड़ता है, ठीक है। अगर एग्जाम क्लियर करना है तो बिना रिस्क नहीं। अब आप बोलोगे कि मैं 50 क्वेश्चन करके आऊँगा और मेरा एग्जाम निकल जाएगा, तो आई एम सो सॉरी, बहुत 1000 में से वो 2 बच्चे, 1-2 बच्चा होगा जिसका निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा, ठीक है। क्योंकि 50 क्वेश्चन हैं
तुम अगर ना बहुत अच्छे तुम्हारी एक्यूरेसी अगर तुम्हारी 100% तो नहीं हो सकती, 90% भी होगी, तो भी तुम कैसे निकालोगे यार? 20-30 क्वेश्चन, 20-30 नंबर भी नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा है? सो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। बाकी वहीं पे आप डिसाइड करोगे, अगर अगर तो क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आया है तो वहीं पे डिसाइड करोगे, ठीक है अगर मैं फर्स्ट गो में सिर्फ 50 ही कर पा रही हूँ तो ऑब्वियस तुम जा कितना सकते हो, 70 तक जा सकते हो, 90 तक तो नहीं जाओगे ना, 50 से डायरेक्ट 90 कैसे जाओगे? तुम 75 तक अटेम्प्ट करे उसके तब जा सकते हो आप 90 प्लस, ठीक है। तो 70 लाने के लिए भी तुम्हारा वो स्ट्रांग होना चाहिए ना, बेस स्ट्रांग होना चाहिए तुम्हारे पास, है ना कुछ तो पड़ा हुआ होना चाहिए। So accordingly you will decide, okay, the number of question you need to attempt, okay, and you know your weaknesses, you know your strengths, क्या strength है क्या weakness। अगर आपको पता है ये मेरी weakness है, हमेशा गलत होता है, तो उसको पकड़ना ही नहीं है, छूना ही नहीं है, उसको टच ही नहीं करना हमें उस क्वेश्चन को, ठीक है, स्किप करो, आगे बढ़ो। एंड यू शुड बी वेरी वेल अवेयर अबाउट द क्वेश्चन दैट नीड्स टू स्किप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये लोग समझते ही नहीं है ये चीज़, कि भाई लोग ये सोचते हैं कि हमें क्या अटेम्प्ट करना है। बेटा आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपको क्या स्किप करना है ना। यू कांट बी लाइक कि हाँ ठीक है मेरे को पता है कि मेरे को ये अटेम्प्ट करना है, बट अगर आपको पता होगा ना कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ना, तो भी आप बहुत सारे लोगों से आगे हो जाओगे, ठीक है। पता है मेरे को ये नहीं आता है, मेरे को नहीं लेना है चांस, तो नहीं लेना है, वो भी पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ओवर अटेम्प्ट। देखिए अब मैंने बोला तो मेरे उसके देखे ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है, अपने उस पर देखना है, कभी भी वाइल्ड गेस नहीं लेना। देखिए मेरा क्या होता था, मैं सच्ची बताती हूँ, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2022 में, तो तब मैंने कोई मैं वाइल्ड गेस नहीं लिया था, इंट्यूशन पे बेसिस पे रिस्क लिया था मैंने, काफ़ी ज़्यादा रिस्क लिया था, 98 क्वेश्चंस तब भी अटेम्प्ट किए थे मैंने, बट इतना था कि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सही हुए थे, बट दैट वाज बेस्ड ऑन माय इंट्यूशन, बेस्ड ऑन माय प्रिपरेशन, उसके बेसिस पे था। बट उसके बाद जब मैंने एग्जाम्स दिए, मैं बहुत कैजुअली जाती थी, मैं कभी करंट अफेयर पढ़ के जा रही हूँ, कभी रिविजन करके जा रही हूँ, नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को एक ना पता चल गया था कि मेरे को एग्जाम कैसे क्लियर करना है, ठीक है, तो तब चलेगा, तब कैजुअलिटी चलेगी। इवन 2023 का जो सेकंड मैंने दिया था, एग्जाम दिया था, पेपर 2 दिया था, सॉरी ये सीडीएस 2 दिया था, उस टाइम में तो मेरे को लगा था कि मैं कुछ नहीं पढ़ के गई थी, आई वॉज नॉट वेल एट दैट टाइम। सो क्या हुआ कि मैं जैसे ऐसे ही चली गई थी, और ना करंट अफेयर पढ़ा था, कुछ भी नहीं पढ़ा था, वही जीएस जो आता था वैसे ही था, इंग्लिश ठीक ठाक था। तो मैंने इंग्लिश का पेपर अच्छे से कर लिया था, पूरा ही कर लिया था, आई थिंक 115 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, तो कर लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि मेरे को क्या हो गया था ना, कॉन्फिडेंस आ गया था, एक तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट कर लेती थी। अब जीएस में मैंने क्या किया, बहुत सारों में मैंने वाइल्ड गेस भी लिया, ऐसे ही कैजुअल लिया, ठीक है कर लेती हूँ, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, ऐसे से करके कर लिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं घर आई तो मेरे मतलब जीएस में तो मैंने इतना बकवास परफॉर्म किया था, इतना ज़्यादा बकवास कि मतलब मेरे मिनिमम 30 क्वेश्चंस डायरेक्ट गलत हो रहे थे। तो मैंने कहा अरे यार पता नहीं निकलेगा एग्जाम की नहीं निकलेगा, आई वॉज लाइक कि नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, अगर निकलेगा तो बहुत मार्जिन से निकलेगा, क्योंकि मैंने बहुत सिली मिस्टेक कर दी थी उसमें, बहुत ज़्यादा वाइल्ड गेस तो अति वाला लिया था मैंने, क्योंकि मेरे को था कि निकले निकले नहीं निकले नहीं निकले, मेरे को कोई तो इतना फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ना, तो ऐसा ऐसा टाइप थे मैं। बट जब रिजल्ट आया, चलो ठीक है विद गॉड ग्रेस हो गया वो, एंड मैं मार्क्स देख रही हूँ तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे सीडीएस 2 2023 की है, उसी वजह से नहीं है, जीएस की वजह से नहीं है, जीएस में वही आया आई थिंक 45 के अराउंड ही आया मेरे शायद, तो इंग्लिश में 75 तक गया है थोड़ा सा स्कोर, है ना 75 के अराउंड गया है, तो सबसे ज़्यादा मेरा वही आया, क्योंकि इंग्लिश स्ट्रॉन्ग था। जीएस में मेरा रहता था कि यार नहीं, जीएस में मैंने हमेशा एक ही स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि नहीं यार मेरे को 98 ही मेरे लिए ऐसे सही रहते, तो मैं उतना ही अटेम्प्ट करूंगी, क्योंकि मेरे को 30 क्वेश्चन गलत होंगे। बट मैंने उस टाइम पे वाइल्ड गेस बहुत लिया था, वाइल्ड गेस नहीं लिया था तो इससे भी अच्छा स्कोर जाता। तो यही चीज़ बोल रही हूँ कि वाइल्ड गेस कभी नहीं लेना। अगर आप कोई गेस ले रहे हो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजनिंग होना चाहिए, ठीक है। क्यों ले रहे हो, 50-50 पे आ रहे हो तो मैं तो बोलूँगी छोड़ो मत, 50-50 पे आ रहे हो तो ठीक है। वेरी लेस अटेम्प्ट भी नहीं है, ये नहीं बोलना 50 करके मैं कर लूँगा, 50 के 50 सही हो जाएंगे, ये बहुत ये डिल्यूजन में मत रहना यार ये वाली, ठीक है। रिस्क एनालिसिस मैंने बोला कि अपना रिस्क एनालिसिस आपका होना चाहिए कि अच्छा ठीक है मैं इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, इतने गलत होते ही होते हैं, तो इसका मतलब मेरे को इतना अटेम्प्ट लेना है, ठीक है। अकॉर्डिंगली बिलीव इन योर सेल्फ यार, अपने इंट्यूशन पावर को कभी इग्नोर मत करो कि यार नहीं हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, नहीं। अगर तुम्हारा इंट्यूशन बोल रहा है तो कहीं ना कहीं उसने सुना है, कहीं ना कहीं तुम्हारे बैक ऑफ माइंड में है वो चीज़, ठीक है। तो बिलीव इन योर सेल्फ, ओवर थिंकिंग नहीं करना, एक क्वेश्चन को लेके पकड़ के बैठ नहीं जाना है, सच्ची में यही है, सच्ची में यही है। कभी कभी तुम इतना ओवर थिंक कर जाते हो कि तुम सही क्वेश्चन भी गलत करके आ जाते हो, तुम पहले सही कर रहे होते हो, बाद में तुम इतना इतना हो कि नहीं सोचना है, बट ओवर नहीं सोचना।
डोंट बी रिजिड ऑल्सो। अगर तुम घर से सोच के गए ना मैं 90-80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं कि रिजिड बन जाना है। हो सकता है डिफिकल्ट पेपर आ गया तो क्या करोगे, 98 करके आ जाओगे, नहीं। सो तुम्हें क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंगली भी डिसाइड करना है। देखिए ये सब चीज़ें मिला के ही तुम्हारा पेपर होता है। ये नहीं है कि तुमने पढ़ा पेपर दे दिया, कॉलेज का एग्जाम नहीं है ये, ठीक है। तो तुम्हें वहाँ का पैटर्न पता होना चाहिए कि अच्छा इंग्लिश इस बार टफ आ रही है तो इसका मतलब सबके लिए टफ होगा, तो चलो ठीक है मैं इतने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई नई चीज़ आई है तो उसको कैसे मैं डिसाइफर कर सकता हूँ वो भी तुम्हें देखना है, ठीक है। सो बाकी अटेम्प्ट कैसे करना है तो इंग्लिश का मैंने बता दिया, वन गो में जाओ। ये अब कुछ लोग क्या करते हैं, पहले पॉलिटी सॉल्व करेंगे फिर ये सॉल्व करेंगे, नहीं डायरेक्ट सॉल्व करो। मैं तो डायरेक्ट सॉल्व करती थी, क्योंकि पहले तुम पॉलिटी ढूंढोगे फिर तुम इकोनॉमिक्स ढूंढोगे, ये सब नहीं देखना कि कौन सा डिफिकल्ट है कौन सा ईजी, ये सब सोच के ही नहीं जाना है। नहीं स्टार्टिंग में डिफिकल्ट आएगा एंड में, नहीं नहीं, डायरेक्ट चलो, आराम से चलो। इंग्लिश में क्या कर सकते हो तुम, इंग्लिश में तुम पकड़ सकते हो सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या होता है, ये कॉम्प्रिहेंशन है, सबसे पहले तुम स्टेटमेंट वाला S1 S6 करो, ठीक है। क्योंकि S1 S6 के लिए तुम्हें काम माइंड चाहिए, जैसे मैंने आपको कनेक्टिंग वर्ड बताई, ये सब सोचने के लिए और देखने के लिए तुम्हारा दिमाग अच्छा खासा खुला हुआ होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ दिमाग, प्रेजेंस ऑफ जो माइंड है वो अच्छा होना चाहिए तुम्हारा। सो S1 S6 के लिए तुम क्या करोगे, पहले अच्छे से सॉल्व कर लो। जब 2022 में क्या होता था ना, S1 S6 जो था वो ईजी आता था कि तुम लास्ट में भी करो तो जल्दी जल्दी हो जाता था। बट आफ्टर मतलब लाइक जो तुम्हारा 2023 वाले जो भी आने स्टार्ट हो गए वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग आना स्टार्ट हो गए। तो इसीलिए अगर तुम ये 10 आ रहे हैं तो 10 मार्क्स, 10 मार्क्स तो नहीं होते पूरे के पूरे, 0.8 समथिंग है, बट फिर भी 10 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, इसको आराम से दिमाग से वो करके कर लो। 1 घंटा अलॉट कर दो जिसमें तुम वो क्वेश्चंस करोगे जो टाइम कंज्यूमिंग है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा S1 S6 है, कॉम्प्रीहेंशन है, PQRS वाले दूसरे होते हैं जो तुम्हारे, वो कर लो तुम, ठीक है। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस एंड ऑल दैट, एरर डिटेक्शन कर लो, है ना। फिर बाकी जो तुम्हारा बच जाता है कि छोटा मोटा जो भी बच जाता है जिसमें कुछ सेकेंड्स ही लगता है, लाइक सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, तो ये सब चीज़ें, या फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है, क्लोज कॉम्पोजिशन जो क्लोज टेस्ट होता है जो भी तुम्हारा, सो ये सब तुम बाद में कर सकते हो, ठीक है। वैसे 1 घंटे में इसमें भी टाइम बच जाएगा। देखिए CDS में अगर तुम बोलोगे मैम मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता, टाइम बहुत होता है। GS में तो बहुत टाइम होता है तुम्हारा, 1 घंटे में भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। 1 घंटा चलो 1.5 घंटे में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। बाकी इंग्लिश में आजकल थोड़ा सा टाइम लगता है, बट स्टिल अपना क्लॉक अपने साथ लेके चलो, ताकि एटलीस्ट पता हो कि नहीं यार मेरे को इसको इतना टाइम ही देना है, इतना ही देना है। एटलीस्ट दूसरा सेक्शन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी कि क्या चीज़ें करनी क्या चीज़ें नहीं करनी। एंग्जाइटी नहीं लानी है यार, क्यों इमोशंस ओवर पावर करने दे रहे हो कि एंग्जाइटी आ रही है, एंग्जाइटी आ रही है। डर लगता है, सबको लगता है, एंग्शियस तो सब होते हैं, बट उसको आपको डील करना है, ठीक है। अभी 1 दिन रहा है, अच्छे से रिविजन करिए, ठीक है। CA का रिवीजन करिए, करंट अफेयर्स लास्ट टाइम में बहुत अच्छा रहता है करंट अफेयर रिवाइज करना। कभी कभी जो लास्ट दिन पढ़ा वही आ जाता है, ठीक है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। सो इट्स बेटर है कि आप ऐसे करिए, ठीक है। सिली मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पियोगे ऑक्सीजन जाएगा, थोड़ा दिमाग को भी ऑक्सीजन मिलेगा। सुबह उठिए, मेडिटेशन करके जाइए, थोड़ा एक्सरसाइज करके जाइए, है ना। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये बहुत मैटर करती हैं, ओके। बाकी मैंने आई थिंक आपको जो जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें बता दी हैं। और प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए, बट कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। बाकी बाकी जो होगा डेस्टिन्ड है यार, वो तो होगा ही, ठीक है। तुम रिजल्ट को के बारे में नहीं सोच सकते। देखिए जो भी है, एंड रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, सच्ची बताऊँ, तुम्हारे हाथ में प्रोसेस है। तो अगर इस प्रोसेस को अच्छा कर लोगे ना, तो तुम्हारा रिजल्ट जो भी आएगा विल बी सेटिस्फाइड। देखिए एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी सेटिस्फाइड, है ना। बाकी होगा कि नहीं होगा वो तो भगवान पे है, ठीक है। जस्ट बिलीव इन दैट पावर, इन दैट सुप्रीम पावर, ठीक है, कि नहीं यार जो भी होगा अच्छा ही होगा। सो थोड़ा सा ऐसे रख के जाइए, ठीक है। बाकी तो जो भी होगा अच्छा होगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छा परफॉर्म करिए। बाकी थैंक यू सो मच।